दोस्तों, कोरोना के बाद HMPV नाम का एक और नया वायरस जो कि चाइना में है अभी, लेकिन इसका एक सिम्टम तो हमारे इंडिया में बेंगलुरु में भी आ गया था, तो जिसके चलते डर का माहौल हो गया और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि हमारी मार्केट काफी ज्यादा डाउन चली गई। मार्केट हमारी लगभग 1.5% तक नीचे आ चुकी है। हमारी निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे टिकी हुई है और अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो निफ्टी हमें 22,000 के लेवल तक जाती हुई नजर आ सकती है। अभी जो 22,000 वाला लेवल है वो कौन सा लेवल है? ये वो लेवल है जब इलेक्शन के टाइम पे एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो उस लेवल तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। क्या चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे? दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रीजन बहुत सारे हैं। वो सारे रीजन मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको पोर्टफोलियो अभी बेचना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स को दुगना करना चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बहुत कुछ आप सीख कर जाओगे, तो वीडियो को जरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चाइना में वायरस उठा था, देखो उसकी हवा तो बहुत टाइम से थी कि एक नया वायरस उठ रहा है, नया वायरस उठ रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमारी मार्केट इतना नीचे नहीं आ सकती। और जो दूसरा रीजन है वो है कि जो हमारी कंपनीज हैं इंडिया की, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन वो आया है बुरा, वो नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन माना जा रहा है मार्केट के गिरावट का। और जो तीसरा रीजन है वो दोस्तों है कि जो ट्रंप जी हैं वो अपनी शपथ लेने वाले हैं। अभी वो क्या करेंगे क्या नहीं ये देखा जाएगा, तो लेकिन जिस वजह से एक डर का माहौल जरूर है कि वो कुछ अलग ही करने वाले हैं, जो कि आप न्यूज़ेस देख पा रहे हो, तो जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं और सेलिंग करने लगे हुए हैं। अभी जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे इंडियन क्यों पीछे रहेंगे? ये भी मार्केट को चल दिए नीचे की तरफ लेके। पहली बात तो सिर्फ यही है कि जो हमारे इंडियन लोग हैं वो अमेरिका को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर अमेरिका की मार्केट गिर जाती है तो हमारी इंडियन मार्केट भी गिर जाती है। एक यहाँ पे हवा उठ रही है कि अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर आपने रखे हुए हैं क्या उनको बेच देना चाहिए, या फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को दुगना करने की और अच्छा खासा प्रॉफिट पाने की। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो में करना क्या है। तो जब भी दोस्तों एक ऐसी वाली गिरावट आए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उठ जाती है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को दुगना कर दो या फिर खरीदारी को बढ़ा दो। लेकिन खरीदारी बढ़ानी किस में है? अभी ऐसा नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए पैनी स्टॉक की खरीदारी को बढ़ा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप कम है उसको तो बेच देना ही सही है। वो आपने स्टॉप लॉस लगाकर रखा होगा तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप वाली कंपनीज है तो उनकी कोई टेंशन नहीं होती। वो कंपनीज गिरावट के बाद बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। टेंशन होती है उन कंपनीज की जिनका मार्केट कैप कम होता है या फिर वो कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये दो कंपनीज होती हैं जिनको हमको स्टॉप लॉस पे काट देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जब गिर जाती हैं तो बहुत धीरे धीरे रिकवर होती हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि अपने पोर्टफोलियो के साथ आपने क्या करना है। अभी ये आपको पता है कि आपके पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स है, लेकिन जिनका पोर्टफोलियो अभी तक नहीं है और अगर एक सपोर्ट लेवल निफ्टी का टूट जाता है, जो कि अब के लिए मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, तो 22,000 तक अगर मार्केट चली जाती है तो वो बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं जल्दी जल्दी तो वहां पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। 6 जनवरी को हर एक सेक्टर लगभग गिर गया था, तो ये उनके लिए बहुत सही टाइम है इन्वेस्ट करने का जिन्होंने अभी तक अपना पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं है। साथ में मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ये गिरावट आगे चल के इस वायरस की वजह से हो जाती है, आपको कुछ मैं स्टॉक्स बताता हूँ जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में फार्मा के स्टॉक्स बहुत ज्यादा भागते हैं। तो उन स्टॉक्स के नाम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर चेक करो। तो दोस्तों, ये वो कंपनीज हैं जो कि अगर मार्केट में इस वायरस की वजह से गिरावट आई तो इन कंपनीज का शेयर बढ़ने लगता है। कोरोना टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। इन शेयर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मान के चलो आपके पोर्टफोलियो में आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन इस गिरावट का डर है और आपको नहीं पता कि आपको कहां पे कट करना है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेडर की मदद ले सकते हैं। वो आपको बता सकता है क्योंकि उसके पास चार्ट की नॉलेज होती है, वो चार्ट को रीड करना जानता है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। वो आपको बताएगा कि अभी मार्केट में चार्ट में क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो आपको आपका स्टॉप लॉस बता देगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की आपको मैं वो नॉलेज दूंगा जो कि आपको किसी भी कोर्सेज में नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।